नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड के बाड़ा गांव पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जवानों से की मुलाकात। सीएम त्रिवेंद्र भी रहे मौजूद। बाबा केदार की डोली पहुंची विश्वनाथ मंदिर। छोटा केदार के रूप में विख्यात है विश्वनाथ मंदिर। आज गद्य स्थल ओमकारेश्वर पहुंचेगी डोली। पटाखों के धुएं ने बिगाड़ी देहरादून की आबोहवा। पिछले साल से ज्यादा खराब हुई स्थिति। AQI पिछले साल के मुकाबले 35 अंक ऊपर चढ़ा। बेरीना के धारचूला में पेयजल का संकट। पेयजल संकट से जूझ रही जनता। पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने पर दिखाया आक्रोश। बर्फबारी से जन्नत बन गई वादियां। पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। रुई के फाहे जैसी दिख रही बर्फ की परतें। खूबसूरत दिख रहा मिनी स्विट्जरलैंड। चमोली के चौपाट में पहली बर्फबारी। भुलकर और तुंगनाथ में भी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ती जा रही है। सफेद चादर से लिपटा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। धामों के आसपास इलाकों में दिख रही है सफेद चादरें। मगबा के मां गंगा के श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। खरसाली में यमुना के श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। बर्फबारी का भी आनंद उठा रहे हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सफेद चादर से लिपटा है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। धामों के आसपास इलाकों में दिख रही है सफेद चादर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। धाम में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मुखबा में मां गंगा के श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। खरसाली में यमुना के श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। बर्फबारी का भी आनंद उठा रहे हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। धाम में बर्फबारी से बड़ी ठंड। सफेद चादर से लिपटा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। बर्फबारी की वजह से उत्तरकाशी में ठंड बढ़ने लगी है। सफेद चादर से ढक गए हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। मुखबा में मां गंगा के श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। खरसाली में यमुना के श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। बर्फबारी का भी आनंद उठा रहे हैं श्रद्धालु। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ने लगी है। निचले इलाकों में जोरदार ठंड हो रही है। उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार और संगठन के अनुसार काम होगा। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रख सकता है। अच्छा है कि उत्तराखंड के तमाम विधायक और सांसद विकास की बात करते हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बिठाना ये कोई चुनौती नहीं है। सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड का प्रभार आपको मिला है, कैसे आप देखते हो और किस तरह से काम होगा? देखिएगा, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमको हमारी कार्यशैली के अंदर एक सोच और विचार है, राष्ट्रवाद और मानवतावाद। उसको देखते हुए हम काम करते हैं। इसलिए मेरे लिए कोई चुनौती नहीं होता। और चुनौती कोई आती भी है, टेम्परेरी आती है, तो हम उसको अवसर में बदलने का भी हिम्मत भी रखते हैं और बदल भी देते हैं। सर, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो छोटा सा राज्य है, लेकिन इसके बावजूद चाहे पहले हरीश रावत की सरकार रही हो या रिसेंटली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार हो, उथल पुथल लगातार दिखाई पड़ती है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं दिखा। कई बार सांसदों ने, विधायकों ने पत्र लिखे। ये एक संगठनात्मक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अपने विचार रखना हर व्यक्ति का हक है, अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन अंततः संगठन जो निर्णय करता है वही मान्य होता है। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ स्वच्छ लोकतंत्र है और लोग अपनी बात को रखते हैं।
तो सर मतलब है कि विधायक और सांसदों से आप बात करेंगे, एक नई रणनीति बनाएंगे, क्योंकि तमाम विधायक और सांसद कह रहे हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा। ऐसे माना आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा अगर क्षेत्र के लोगों को अपनी ही सरकार में विकास नहीं दिखेगा। ये अच्छी बात है कि हमारे सांसद और विधायक सब विकास चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी विकास चाहते हैं। सोच पॉजिटिव है, उसको दिशा देने वाली बात है। सर एक और चीज़, बिहार में जिस तरह से देखने को मिला खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तू में हुई, क्या लगता है इसका फायदा उत्तराखंड में भी मिलेगा? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्ष में, ऐसे में कांग्रेस और कमजोर होगी। देखिएगा, आज की तारीख पे पूरे देश में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को 85% लोग पसंद करते हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो और ख़ासकर महिलाएं। जो हमने महिलाओं को सम्मान देने की काम किया है, उनको शौचालय दिए हैं, गैस दिए, बेचारों को चूल्हा फूकते फूकते वो बेचारी बीमार हो जाया करती थी, उनको जीवन बीमा दिया है, उनको लाडली योजना दी है हमने, है महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ। ये सारे विषय जो हैं, आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर भी आज जो हम विकास लेके जा रहे हैं, जो जनता को हम जोड़ रहे हैं, मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बना है ना, इसका हमें लाभ पूरा उत्तराखंड में पुनः मिलेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे दुष्यंत कुमार गौतम। साफ तौर पे एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, इसका फायदा उत्तराखंड को होगा ही, और सरकार और संगठन में जो असमंजस दिखाई देता है, उम्मीद है जल्द दूर कर लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड के दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चमोली जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर में आईटीबीपी जवानों के साथ मुलाकात की। बॉर्डर के गांव माना में सीएम योगी आदित्यनाथ को जवानों ने मोमेंट भेंट किया और उस दौरान सीएम योगी ने जवानों का मुंह भी मीठा करवाया। सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों राज्यों के सीएम को आईटीबीपी जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया और जवानों के हौसलों को सलाम भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम रावत के साथ चमोली की पहाड़ी इलाकों का दौरा किया और साथ ही उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को भी देखा। बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो का स्काउट जो है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है। तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहाँ से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माना में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोभ भी स्मरण नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की सुबह बद्री धाम पहुंचे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे, पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और दूसरी तस्वीर में शिलान्यास और भूमि पूजन करते हुए आपको नजर आ रहे। बता दें कि पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनके रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। 40 कमरों का ये आवास गृह यहाँ पर बनाया जाएगा और ये करीब 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तरकाशी जिले के गंगा एवं यमुना घाटी के केंद्र बिंदु पर स्थित बौख टिब्बा के आस्था का केंद्र बौख नागराजा का पौराणिक व ऐतिहासिक मेला इस बार 26 नवंबर को आयोजित होगा। मेले से पहले बौख धाम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं यज्ञ हवन पूजन अर्चना की जाएगी और हवन यज्ञ एवं मेले के भव्य आयोजन को लेकर मंदिर समिति तैयारियों में जुटा हुआ है। टिहरी जिले के सेम नागराज एवं उत्तरकाशी जिले के बौख नागराजों का मेल काफी प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग सेम नागराजा और बौख नागराजा का मेल बारी बारी से हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष बौख टिब्बा में बौख नागराजा का मेला होना है। इस वर्ष का मेला श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षक होगा क्योंकि इस बार क्षेत्रीय जनता के सहयोग से बौख धाम में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर नए भव्य एवं आकर्षक मंदिर का निर्माण किया गया। बौख नागराजा के वजीर संजय डिमरी ने बताया कि 23 नवंबर से बौख धाम में 3 दिन तक नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ एवं हवन पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें नागराजा की शक्तियों का आवाहन होगा। इन 4 दिनों तक बौख धाम में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। खबर नैनीताल से है, जहां पर जिला प्रशासन की अभिनव पहल में स्थापित नैनी झील में यूएनडीपी सहायतित परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन सिंचाई विभाग नैनीताल को हस्तांतरित किया गया। अब लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं परियोजना का सुचारू संचालन, उपकरणों की देखरेख, रखरखाव, तकनीकी आंकड़ों का संचालन का संकलन आदि हैंडओवर नोट में उल्लिखित मानक प्रचालन विधि के मुताबिक किया जाना है। पेयजल गुणवत्ता के सतत अनुश्रवण के लिए नैनी झील में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली के दीर्घकालिक एवं सुचारू संचालन के लिए समस्त उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं संचालन प्रक्रिया एवं रखरखाव सुरक्षा संचालन में होने वाले व्यय का वहन सिंचाई विभाग नैनीताल को जिला प्रशासन की ओर से उत्तरदायी विभाग नामित करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड नैनीताल को नोडल अधिकारी नामित किया गया। जो हमारा सॉफ्टवेयर लगा है, आज की डेट में हमने इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें एक जिला प्रशासन की तरफ से इनको इसके रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। एक जो डेटा ऑपरेटर है वो दिया जा रहा है। इसमें जो भी इसमें खर्चा आएगा इसकी मेंटेनेंस में उसकी जिला प्रशासन बियर करेगा। इसमें जो एलईडी स्क्रीन पे जो इसकी क्वालिटीज़ आएंगी इसमें देखा जाएगा पैरामीटर की जो है डेटा ऊपर तो नहीं जा रही, इसकी जो कमियाँ हैं इसमें उसको कमी करने को दूर करने के लिए से ठीक किया जाएगा इसे। राज्य के चर्चित रेप के आरोपी भाजपा विधायक महेश नेगी प्रकरण में आईजी रेंज कार्यालय ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए दोनों मुकदमे की विवेचना पौड़ी महिला थाना ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि पीड़िता के विरुद्ध पूर्व में दर्ज ब्लैकमेलिंग मुकदमे में दाखिल चार्जशीट भी वापस लेने के आदेश दिए हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मामले को दबाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वहीं जवाब में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस की पहचान बन गई है हर बात पर विरोध करने की।
ये कांग्रेस की पहचान बन गई है कि वह हर बात का विरोध करती है, और चूंकि कांग्रेस नेताओं को अपने पर विश्वास नहीं रह गया है, इसी कारण वे किसी अन्य पर भी विश्वास नहीं करते, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस या अन्य कोई जांच एजेंसी हो। तो जो केस ट्रांसफ़र किया गया है उस पर जो कांग्रेस का विरोध है वो उनके इसी चरित्र का परिचायक है। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है और राज्य सरकार का सवाल है, तो कानून निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहा है। साफ साफ दीवार पे लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ यह है कि राज्य की सरकार अपने विधायक को बचाने के लिए हर प्रपंच कर रही है। लगातार महिला की कंप्लेंट पर जब सुनवाई नहीं हुई, उसकी बात पुलिस ने सुनी नहीं, उल्टा उसके ऊपर दबाव बनाया, कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बनाया, तरह तरह के दबाव बनाए, धमकी दी पुलिस ने, गिरफ्तारी की धमकी दी, उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर लॉन्च हुई। खबर देहरादून से है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन नामावली में पुनरीक्षण कर कार्यक्रम की हुई घोषणा की। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने तारीखें जारी की। आपको बता दें कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे या आपत्तियां जमा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक के दावों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में 11,024 बूथ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मतदाता नए अपने BLO के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। समरी रिवीजन जो 2021 का कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफिंग है। विधानसभा निर्वाचक नामावली 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020-21 इसका ब्रीफ है। पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, हमारा जो इलेक्टोरल रोल है 1/1/2020 के आधार पर आज तक बनी थी, तो उसका इंटीग्रेशन मतलब मदर रोल था, उसके बाद सप्लीमेंट्स बनते गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा किए जा रहे 4 दिवसीय दौरे पर उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जनता की प्रतिक्रिया हमको बहुत अच्छी मिल रही है। उनका कहना है कि जनता के अंदर गुस्सा है सरकार को लेकर, जो वादा खिलाफी सरकार ने जनता के साथ की है उससे कहीं ना कहीं जनता में रोष है जो हमें देखने को मिल रही है। धस्माना ने बताया कि हमें अपने धरने को देखने को मिल रहा है कि लोग कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं, वहीं संख्या में युवा और महिलाएं आगे आ रही हैं। इससे कहीं ना कहीं तय होता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई पक्की है। क्या आगे पूरे प्रदेश के अंदर जनता में जो जबरदस्त आक्रोश है प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ, प्रदेश सरकार ने जो वादा खिलाफी जनता के साथ की है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, पूरे राज्य के पर्वतीय इलाके हों चाहे तराई के इलाके हों, किसानों के साथ, उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आने लगा है। धारचूला में पेयजल संकट से जूझ रहे धारचूला के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में सभासद प्रेमा कुटियाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खेल के नेतृत्व में सांकेतिक तालेबंदी कर विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि बीते जुलाई को बादल फटने से पेयजल आपूर्ति ध्वस्त हो गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद भी हालात जिसके तहस में धारचूला की जनता आज भी पेयजल संकट से जूझ रही है। धारचूला नगर के सभासद प्रेमा कुटियाल ने कहा कि हमारे द्वारा जल संस्थान में तालेबंदी की गई। जब तक जल संस्थान द्वारा शिव मंदिर वार्ड में पानी सुचारू रूप से नहीं दिया जाता तब तक हमारे द्वारा तालाबंदी किया जाएगा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खैर ने कहा कि जब सरकार स्वच्छ भारत सरकार का नारा दे रही तो वहीं धारचूला की जनता पेयजल संकट से जूझ रही। पिछले 6 महीने से शिव मंदिर वार्ड के कुटी खेड़ा में
बिल्कुल पानी से परेशान लोग महिलाएं आज जल संसाधन का तालाबंदी कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। और पिछले 6 महीने से आज महिलाएं इतनी पीड़ित हो चुकी है कि अपने बच्चों को छोड़कर आज खाना बनाना है, कपड़े धोने, सारे चीज छोड़कर आज यहाँ तालाबंदी कर रहे हैं। 6 महीने से शिव मंदिर वार्ड की जनता जल संस्थान में लगातार हर प्रत्येक महीने लगातार अपना दुख दर्द लेके जल संस्थान के ऑफिस में आती है। लेकिन दुख की बड़ी बात है कि ये जल संस्थान वाले न शिव मंदिर वार्ड के दुख दर्द को सुन पा रहे हैं और न उनकी समस्या का समाधान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज हम पूरे शिव मंदिर वार्ड की जनता को लेकर हम जल संस्थान में तालाबंदी कर रखे हैं, करा हुआ है और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैं चाहूंगी कि जल संस्थान में जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहा है उनको वो संज्ञान में लेते हुए शिव मंदिर वार्ड को पानी की व्यवस्था। उत्तराखंड के चमोली के चौपाट में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। स्नोफॉल को देख पर्यटकों के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिल गए। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादरें बिछी नजर आई। करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी थी। देखिए रिपोर्ट। खूबसूरत दिख रहा मिनी स्विट्जरलैंड। चमोली के चौपाट में पहली बर्फबारी के बाद बिछी सफेद चादर। चौपाट हिल स्टेशन है दुनिया भर में मशहूर। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है चौपाट। उत्तराखंड के चमोली के चौपाट में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल को देख पर्यटकों के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछती नजर आ रही है। करीब 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है। चौपाट के आसपास के इलाके भूलकड़ और तुंगनाथ में भी बर्फ जमकर गिरी है। आपको बता दें कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच चौपाट हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ बर्फबारी के सीजन में देश विदेशों से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम में जाने वाले पर्यटक भी चौपाट की तरफ से ही बद्रीनाथ जाना पसंद करते हैं। चमोली जिले के मंडल क्षेत्र से रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तक ये पूरा इलाका 40 किलोमीटर जंगल का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र केदारनाथ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है। दोनों जिलों के बॉर्डर पर स्थित हिल स्टेशन चौपाट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान तुंगनाथ का भी मंदिर है। बर्फबारी के सीजन में यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुँचते हैं। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले का चौपाटा मिनी स्विट्जरलैंड से जाना जाता है और यहाँ नवंबर से फरवरी माह तक बर्फबारी का सिलसिला लगा रहता है, जिस कारण देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। खास तौर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही पर्यटक स्थल भी है, जहाँ पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों का साल भर आना जाना लगा रहता है। मिनी स्विट्जरलैंड चौपाटा में भी साल भर पर्यटक आते हैं। चौपाटा से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद तुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है, जहां से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। भगवान तुंगनाथ के कपाट भले ही 4 नवंबर को बंद हो गए हों, लेकिन पर्यटक यहां कपाट बंद होने के बाद भी पहुंचते हैं। बुग्यालों में जमी बर्फ में पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं। पर्यटक स्थल चौपाटा में सीजन की पहली बर्फबारी जमकर हुई है, जिससे चौपाटा बद्रीनाथ राजमार्ग भी बर्फ से ढक गया। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग की मशीनों ने राजमार्ग को खोल दिया है। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में ठंड भी बढ़ गई है। अब पर्यटक भी चौपाटा का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। चौपाटा के अलावा तुंगनाथ धाम में भी भारी बर्फ गिरी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।